हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी ही चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ गाइस, मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जो है वो जियांग से कहता है और हुसैन से कहता है कि मैं जैनगा को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जो है घर आ जाता है और अब वो जो है मिसेस कहता है कि वो जो है वो डिनर खुद ही बना देगा आज जैनगा के लिए, और मिसेस हैन जो है वो सरप्राइज़ हो जाती है। अब उसके आगे यीबो जो है वो अपने फ़ोन को चेक करता है और कहता है ओह गॉड 8 बज चुके हैं और अब मुझे डिनर बनाना होगा, उससे पहले जहन गाना आ जाए। उसके बाद वो किचन में जाता है और मेंशन में कोई नहीं था। यीबो था और कुछ बॉडीगार्ड्स थे जो कि फ्रंट गेट पे थे। यीबो जो है उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स को कट करता है डिनर के लिए। उसके बाद वो नूडल्स को रेडी करता है, लेकिन उसे जो है चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो वो एक रैक में ढूंढता है जिसमें चीज़ें होती है किचन की, लेकिन वो खाली था। उसके बाद वो जो ऊपर वाला जो रैक है उसमें देखने लगता है, लेकिन उसकी जो हाइट थी वो ज़्यादा थी यीबो से, तो वो यीबो के लिए इम्पॉसिबल नहीं था। उसके बाद वो अपने हाथ को पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंचता है। तो उसके बाद वो देखता है कि स्टोर रूम में एक ओल्ड टेबल है, तो वो उस ओल्ड टेबल को किचन के करीब लाता है और उसके बाद वो उसी रैक के करीब लाता है। उसके बाद वो उसी जो है ओल्ड टेबल पे जो है चढ़ता है, क्योंकि उसे उस रैक से जो है व्हीट फ्लोर को जो है नीचे उतारना था। और जब वो उस पर चढ़ता है और व्हीट फ्लोर को धीरे धीरे अपने करीब लाता है, तो वो जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो अपनी आंखों को बंद करता है। उसे पता था कि अभी वो हिट होगा, उसका चेहरा पूरी तरीके से ज़मीन के साथ, लेकिन जो 2 आर्म्स है वो उसे बचाती है गिरने से। यीबो जो है वो वेट कर रहा था पेन में होने का, लेकिन वो सरप्राइज़ हो जाता है, उसे कोई पेन नहीं हो रहा था। उसके बाद वो अपनी आंखों को स्लोली खोलता है और वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है। अब हमें कुछ मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है। जैन जो है वो ऑफिस से आ जाता है और वो लिविंग रूम के अराउंड देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सर्वेंट्स नहीं थे, मिसेस हैन भी नहीं थी। और वो एक लंबी सांस लेता है और अपने लैपटॉप बैग को सोफे पे रखता है और उसके बाद वो किचन में जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए जाता है और जब जैन किचन में जाता है तो वो फ्रिज को खोलता है और एक बॉटल को निकालता है। उसके बाद वो टर्न बैक करता है और वो बाहर जाने ही वाला था। वो देखता है कि यीबो जो है वो ओल्ड टेबल पे खड़ा है और वो कंटेनर तक की पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वो ये भी ऑब्जर्व कर रहा था कि यीबो बस गिरने ही वाला है और वो भागने लगता है यीबो की तरह उसे कैच करने के लिए। अब जैन जो है वो कहता है यीबो क्या तुम ठीक हो? तो यीबो जो है वो अपनी आँख को ब्लिंक करता है और जो जैन है वो भी उसी की तरफ देख रहा था और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद दोनों जो है वो इस दुनिया में वापस आते हैं। उसके बाद जैन जो है वो केयरफुली यीबो को जो है फ्लोर पे रखता है और यीबो जो वो खड़ा हो जाता है। दोनों जो है हेजिटेट कर रहे थे बात करने में। यीबो जो वो कहता है जैन का, वो कुछ और कहने ही वाला था। वो जो कंटेनर था फ्लोर का जो कि यीबो जो से अपने करीब ला रहा था रैक में से, वो खुद ब खुद जो है गिर जाता है और वहाँ से जो व्हीट फ्लोर था वो पूरा जैन और यीबो के और बॉडी के, उन दोनों के बॉडी के ऊपर आ जाता है। जैन और यीबो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। यीबो अपने चेहरे को जो है कवर करता है, उसके बाद वो अपनी माउथ को जो है कवर करता है। वो हंसना नहीं चाहता था जैन के सामने, लेकिन वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है और फिर जैन की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर को दिखाने लगता है। दूसरी साइड जैन जो है वो भी अपने हंसी को रोकना चाहता था, लेकिन वो नहीं रोक पाता है और उसके बाद दोनों बहुत ज़ोर से हंसते हैं। और
दोनों एक दूसरे की तरफ जो है हंस हंस के देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कितना हंसे थे। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और अब उनके स्टमक में भी दर्द होने लगा था। जब दोनों हंसना बंद करते हैं तो वो अब लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं और अपनी जो हार्ट बीट है उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। जैन जो है वो देखता है कि ये वो उसकी तरफ चक्कर करता है। उसके बाद वो जो जैन है वो कहता है यीबो को देख के कि तुम जल्दी अपने आप को साफ करो, तुम घूस्ट जैसे लग रहे हो। तो जो यीबो है वो कहता है आप भी तो लग रहे जैन का। जैन जो है वो उसे घूरने लगता है। जैन कुछ कहने ही वाला था, यीबो जो है वो जैन के चेहरे को पकड़ता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि गूस इतना क्यूट होगा। और वो जब ये कहता है वो उसके चिक्स को जो है स्क्वीज़ करता है। जैन सरप्राइज हो जाता है यीबो के इस एक्शन से। उसे नहीं पता था कि यीबो कभी कुछ ऐसा करेगा। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था और उसके स्टमक में भी जो है कुछ सेंसेशन उसे महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी वो अपने आई कांटेक्ट को तोड़ता है यीबो से और फिर यीबो के सामने अपने आप को कोल्ड दिखाता है और फिर डीप वॉइस में कहता है जाओ अपने आप को पहले साफ़ करो। उसके बाद वो अपने बैग को टर्न करता है यीबो से और फिर वैसे ही कोल्ड फेस लेके अपने कमरे में जाता है। जब वो जाता है तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है। उसके बाद वो लीन होता है दरवाजे के साथ और अपने चेस्ट पे अपने हाथ रखता है। उससे फील हो रहा था कि उसकी हार्ट बीट कितनी तेज़ हो रही है और वो सोचने लगता है कि यीबो का फेस कैसा था जब उसने उसे अपने आर्म्स में लिया था और उसकी डीप आइज़ पिंक थी, वो उन्हें मैस्मराइज कर रहा था। और उसके जो लिप्स थे वो कैसे थे, उसके चबी चिक्स छोटे बच्चे की तरह थे। और जो जैन है वो अपने साथ ही हंसता है और कहता है और उसकी स्माइल वो कितनी खूबसूरत थी। अचानक से उसे याद आता है कि वो क्या सोच रहा है और उसके बाद वो अपने आप को स्लैप करता है और फिर बाथरूम में जाता है। उसके बाद दोनों जो है अपने अपने कमरे में जो है शॉवर लेते हैं और फिर पैजामा पहन के बाहर निकल आते हैं। ये वो जो है वो सोचता है कि पहले वो किचन को साफ़ करेगा, उसके बाद वो डिनर को प्रिपेयर करेगा। लेकिन जो जैन है वो डिनाई करता है और कहता है कि ये लेट हो चुका है, अब जो है प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्डर कर लेगा बाहर से। और उसके बाद वो दोनों जो है वो टीवी देखने लगते हैं और डिलीवरी बॉय का वेट करने लगते हैं। तो यीबो जो है वो पाउट करता है अपने लिप्स पे और कहता है जैन का मैं ज़्यादा हंग्री हो रहा हूँ, डिलीवरी बॉय क्यों नहीं आया। तो जो जैन है वो कहता है वो अभी आ रहा होगा, अभी तो 10 ही मिनट हुए हैं। जब वो ये कहता है वो अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। उसके बाद वो अपने सर को उठाता है और यीबो के फेस की तरफ देखता है। उसकी आंखें जो है वो यीबो के रोज़ी पाउटी लिप्स पे पड़ जाती है और उसका जो दिल है वो बीट करने लगता है बहुत ज़ोर से और वो अपनी नज़रों को अब डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहा था यीबो के लिप्स पे। यीबो जो है वो टीवी की तरफ देख रहा था, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है और वो जो है वो अननोन ही अपने लिप्स को जो है लिक करता है वेट करने के लिए। जब जैन ये देखता है तो उसे वायर्ड फीलिंग होती है और उसके बाद वो अपने जो है रियलिटी में आता है और अपने हेड को शेक करता है और कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है। लेकिन ये वो कुछ नहीं सुन पाता है। उसके बाद जो उनका दरवाज़ा है वहाँ पे बेल होती है और ये वो जो है वो कहता लगता फूड डिलीवरी बॉय आ चुका है। उसके बाद भागता है और दरवाज़ा खोलता है जो है, फिर पेमेंट देता है और फिर डिनर को लेके आता है और उसके बाद दोनों खाने लगते हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लास्ट दिनों से जो यीबो और जैन है वो क्लोज फ्रेंड्स बन चुके थे। और जैन जो है जब भी वो यीबो के साथ घर पे होता था तो उसे कुछ डिफरेंट फीलिंग्स आती थी, उसे कुछ वायर्ड फीलिंग्स होती थी। उसे कभी भी ये जिया के साथ जो है फील नहीं हुआ था। लेकिन जब भी वो यीबो के साथ टाइम को स्पेंड करता था तो उसे अच्छा लगता था। जब भी यीबो उसके करीब आता था, लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करता था, तो उसकी पूरी बॉडी में जो है कुछ अजीब सी सेंसेशन जो है आने लगती थी और उसकी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती थी। उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या है, उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है।
अब हमें यीबो का जो है सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी काउच पे बैठा हुआ था लाइब्रेरी के, और वो एक बुक में घुसा पड़ा हुआ था, वो पढ़ रहा था उसे, और उस बुक का नाम था ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टिवेशन। उसे ये बुक पहले ही नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और उसमें जो मेन लीड्स है वी वूजन और लैन वांग, जो वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उन दोनों की जो पर्सनैलिटी थी वो डिफरेंट थी, लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। और जो लैन वांग जी और वी वूजन है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, और कैसी एडवेंचरस लाइफ थी दोनों की वो भी उसमें लिखी हुई थी। और फाइनली दोनों जो है कल्टिवेशन पार्टनर्स भी बने थे। वो जो था वो बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करता था इस बुक को, और उसने इस बुक को 5 टाइम पढ़ा था और वो बोर नहीं होता था। और वो फिर हंस के कहता है फाइनली ये जो स्टोरी है फिनिश हो चुकी है, लेकिन ये स्टोरी कितनी रोमांटिक है। उसके बाद वो उस बुक को नीचे रखता है टेबल पे और एक लंबी सांस छोड़ता है, और उसकी जो नज़र है वो यस्टरडे न्यूज़पेपर पढ़ती है, और उसके बाद वो उसे उठाता है, पढ़ने लगता है। और वो जब उसके पेज को टर्न करता है तो उसकी नज़र एक चीज़ पे पड़ती है, और वो और ज़्यादा क्रूशियस हो जाता है। और उस पर लिखा था कि एक कंपनी को, एक एंटरप्राइज़ को जो है मेल मॉडल्स की ज़रूरत है अपनी फ़ैशन क्लोथ्स को लॉन्च करने के लिए। तो वो कहता है क्या मैं ट्राई करूँ उसे। तो वो सोचता है, और उसके बाद वो कंपनी नेम को ढूंढने लगता है, और वो सरप्राइज़ हो जाता है और खुश भी हो जाता है। और वो कहता है वाओ, ये तो जियो टेक्सटाइल और फैशन एंटरप्राइज़ है। तो ये वो जो है उसे पता था कि इस कंपनी का सीईओ कौन है, जियो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है चाइना में, और डिफरेंट इंडस्ट्री भी है जियो की, और इसके ब्रांड और लोगोस भी है, और इसकी बहुत ज़्यादा कंपनीज भी है। जियो की जो है एक कंपनी है टेलीकॉम कंपनी, जिससे जियो चैंग और उसकी वाइफ जियो जिया भी जो है मैनेज करती है। उसके बाद जो है स्टील फैक्ट्री जो है, जो जियो फैंगमिन जो है ऑनर है उसके, और उसके बाद जियो टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री जो है उसी के हस्बैंड जो है मैनेज करते हैं, वो वहाँ के सीईओ है उस कंपनी के। और जो फैगमन है उसी ने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था जैन के लिए, वो 4 साल पहले किया था। और आज वो जैन ने उस कंपनी को नंबर 1 फैशन इंडस्ट्री में बदल दिया था चाइना में, और ये जो पूरा क्रेडिट था ये उसके हस्बैंड जैन को ही जाता था, उसकी पूरे हार्डवर्क को जाता था, क्योंकि उसने उस कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे लाया था चाइना में पूरे वर्ल्ड में। जैन जो है वो एक डेडिकेटेड पर्सन है। मे बी उसके जो फादर है उसने कभी भी मदद नहीं की थी उसके ड्रीम्स को पाने की, लेकिन जैन ने कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी इग्नोर नहीं किया है, और कभी भी उसका मिसयूज़ नहीं किया अपनी पोजीशन का खुद के लिए, ना ही किसी और के लिए। तो जो ईबो है वो कहता है क्या मैं जैनगा से पूछूं। वो कहता है नो नो नो, वो तो अभी आउट ऑफ सिटी है, वो अपने बिजनेस मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। अब मैं क्या करूँ, जुआनगा भी यहाँ नहीं है, हुजैनगा भी जैनगा के साथ फ्रांस में है। और वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है मॉडलिंग ऑडिशन कब है। उसके बाद वो न्यूज़पेपर को फिर से देखता है और कहता है ओ गॉड ये तो आज है। फिर वो देखता है टाइम क्या हुआ है, और 10 बजे थे मॉर्निंग के, और वो कहता है ओ माय गॉड 11 बजे से ऑडिशन स्टार्ट होंगे। उसके बाद वो देखता है और कहता है 1 ही घंटा बचा है, और वो ये कह के खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में भागता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बाहर आता है और एक जैकेट और अच्छे से कपड़े पहनता है वेस्टर्न के, और मिसेस हैन को देख के कहता है कि वो बाहर जा रहा है किसी काम से, और वो अपने मैंशन से जाता है कोरियन मॉडल बन के। वो इस बार कार से नहीं अपने बाइक से जाता है। उसके बाद वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और फिर रोड की तरफ जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से। और उसके बाद वो डायरेक्टली जियो टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री की तरफ जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो अपनी बाइक को पार्क करता है पार्क एरिया में, और फिर ऑफिस के अंदर जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।